हाय गाइस। सो आज हम बात करेंगे मच एंड मैनी के डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में? मच एंड मैनी के डिफरेंस के बारे में। क्या होता है इनका डिफरेंस? मच का मीन्स होता है कि जो चीज़ अनकाउंटेबल हो, जो चीज़ अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल मीन्स उस चीज़ को गिना ना जा सके, उस चीज़ को गिना ना जा सके। जैसे कि आप पानी को नहीं गिन सकते। आप अगर आपको कोई दर्द हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस हो रहा है, उसे आप नहीं गिन सकते, ठीक है। तो जो चीज़ अनकाउंटेबल हो उसे हम उसमें हम यूज़ करते हैं मच का, ठीक है। और मैनी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ जो चीज़ काउंटेबल हो, जो चीज़ काउंटेबल हो। जैसे कि आप बुक्स को गिन सकते हैं, ठीक है। आप पेन है, आप पेन को गिन सकते हैं, ठीक है। आप इन चीज़ को काउंट कर सकते हैं अपने हाथ पर, ठीक है। तो आप कह सकते हो आई हैव मैनी पेन्स, ठीक है। आप यहाँ पर मच का यूज़ नहीं करोगे, आप यहाँ पर मैनी का यूज़ करोगे। क्यों मैनी का यूज़ करोगे? क्योंकि ये काउंटेबल है, ठीक है। पेन हमारा काउंटेबल है। आप मच का यूज़ वहाँ करोगे जहाँ पर चीज़ अनकाउंटेबल हो। जैसे कि मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन माई माइंड, मतलब कि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, या हम कह सकते हैं आई हैव अ मच स्ट्रेस। ओके, मच मतलब कि जो चीज़ अनकाउंटेबल हो। स्ट्रेस को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्ट्रेस मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और मच स्ट्रेस। बट मच यहाँ पर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ स्ट्रेस जो है वो काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्ट्रेस को हम काउंट नहीं कर सकते। ना हम स्ट्रेस को काउंट कर सकते हैं, ना हम पानी को काउंट कर सकते हैं। ये चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती, हाथ पर काउंट नहीं की जा सकती। रिमेंबर दिस। मच का एक और यूज़ है, जैसे कि आप कह सकते हो मच का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते। लिक्विड मतलब कि कोई भी लाइक ऐसा लिक्विड, मतलब कि पानी टाइप, पानी हो गया आपका, आपका दूध हो गया, ठीक है। सो ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड कैटेगरी में आते हैं ये। ओके, ये चीज़ें अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें अनकाउंटेबल होते हैं। सो लाइक मैं कह सकता आई हैव मच वाटर इन माय गार्डन, ठीक है। मीन्स कि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। मच वाटर मीन्स कि बहुत ज़्यादा पानी। ओके, देन हम मैनी का भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ मैनी का यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। लॉट ऑफ बोल रहा हूँ, बट आई हैव मैनी बुक्स। मैनी बुक्स, मैनी का यूज़ करा क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज़ को, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं। बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। जो जहाँ पर काउंटेबल चीज़ें होंगी वहाँ हम यूज़ करेंगे मैनी का। जहाँ काउंटेबल चीज़ें होंगी वहाँ हम यूज़ करेंगे मैनी का। एंड जो अनकाउंटेबल होगा, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, इन चीज़ों को भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो। ओके, ये वर्डिंग ऐसे हैं जिन्हें आप अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आपको खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंट आएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो रिमेंबर दिस, अपने डेली लाइफ में इंग्लिश के कुछ ना कुछ वर्ड यूज़ करते ही रहो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसी चीज़ों को आप अगर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहोगे, सो आपको शॉर्ट टर्म में फ़र्क नहीं पता चलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आपकी इंग्लिश बेहतर होती रहेगी, होती रहेगी। और एक दिन आप कहोगे कि मुझसे इतने वर्ड आ चुके हैं, मीन्स कि वो लाइक लोग ही आपको टोक देंगे कि यार इतने वर्ड इंग्लिश के मत बोल, ठीक है। सो आपको फिर कहोगे कि यार हाँ, मैंने अपनी डेली लाइफ में जो मैं मेहनत करता रहा, उस मेहनत से मैं इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगा, ठीक है। सो अपनी लाइफ में आप डेली लाइफ में यूज़ करते रहें थोड़े थोड़े वर्ड को। लाइक मैंने मच बोल दिया, मच मैनी हो गया, अ लॉट ऑफ बोला। अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। अ अलग, लॉट अलग, अ लॉट ऑफ, ये है एक ही वर्ड है पूरा, अ लॉट ऑफ, ठीक है। एट द एंड बस यही कहूँगा कि आप मुझे बताओ एक यूज़ मच एंड मैनी का जो आप देख सकते हो अपने आसपास, अपने इन्वायरमेंट में। कमेंट करके आप बता सकते हो एक और एग्जांपल मच एंड मैनी का। ओके, जो आप अपने आसपास इन्वायरमेंट में देख रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा कि मच एंड मैनी में क्या डिफरेंस है। ओके, इसका एक एग्जांपल आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताओ।